वेलकम एवरीवन। आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो हमारे लैंग्वेज एंड थॉट टॉपिक से रिलेटेड है। और आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखना। आपको लगेगा क्वेश्चंस पढ़ के कि क्वेश्चंस इतने इजी नहीं हैं। आंसर्स ऑब्वियसली आपको आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, आप आंसर्स ढूंढ पाओगे, लेकिन थोड़ा सा रीड करने में और उसको समझने में आपको टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन जो है उनके पूछने का तरीका धीरे धीरे बदलता जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ट्विस्टेड तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आप कह लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्ट ना पूछ के कैसे आपसे घुमा फिरा के चीज़ें पूछी गई हैं। और नॉलेज अगर पूरी होगी, अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी, तो आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है ऑप्शंस में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि लैंग्वेज और थॉट दोनों की बातें हो रही है, थॉट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भी मिलेंगे। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट है, इट रिप्रेजेंट एक्टिविटीज दैट होना चाहिए, सॉरी, इट रिप्रेजेंट एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड्स। ये उस तरह की एक्टिविटीज हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स को रीइंफोर्स करती हैं। इट थ्राइव्स व्हेन द चाइल्ड इज गिवन अ वेरिड एंड रिच एनवायरनमेंट। वेरिड मतलब बहुत सारी वैरायटी, और रिच एनवायरनमेंट हो। रिच एनवायरनमेंट का मतलब है बहुत सारे रिसोर्सेज हो जहाँ पे उसको सीखने के लिए, तो वहाँ पे थ्राइव करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वहाँ जल्दी होती है। इट फोकसेज मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन, मतलब ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है रेदर देन कोलैबोरेशन, मिलके करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकेले एक्टिविटी करना। या इट अलाउज कंडक्टिंग ऑफ रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट फ्रीक्वेंटली, कि मतलब ये जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उससे हमें कॉग्निटिव, उससे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और थोड़े से टिपिकल टाइप के ऑप्शंस हैं, बट आपको ध्यान यहाँ पे क्या देना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर आप स्टेटमेंट 2 को ध्यान से देखो, इट थ्राइव्स व्हेन द चाइल्ड इज गिवन अ वेरिड एंड रिच एनवायरनमेंट, मतलब जब हम किसी बच्चे को बहुत ही वेरिड यानी बहुत वेराइटी और बहुत ही रिच एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं सीखने के लिए, वहाँ पे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकती है। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है द थ्योरी दैट वी आर बॉर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये किसने बनाई थी थ्योरी कि हम एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ बॉर्न होते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था नॉम चॉम्स्की ने। क्वेश्चन 1 थोड़ा सा मुश्किल था, और सेकेंड आपका डायरेक्ट है। थर्ड है, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज क्लेम्स दैट लैंग्वेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनिंग। तो कौन सी थ्योरी कहती है कि हमारी लैंग्वेज कंडीशनिंग से होती है? कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पे बिहेवियरिज्म थ्योरी की बात हो रही है। जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है जो हमें BF स्किनर ने जो दी थी, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब है कि आप बच्चों को रिवॉर्ड देंगे तो वो बोलना सीखेंगे, पनिश करेंगे तो वो उस चीज़ को बोलना अवॉइड करेंगे। तो मतलब जो लैंग्वेज है ना वो भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लैंग्वेज का बिहेवियरिज्म थ्योरी का है, ठीक है। नेक्स्ट, विच साइकोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी इन विच इंट्रैक्शन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन, बातचीत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट करनी है बच्चे में? तो सोशल इंटरेक्शन या इंटरेक्शन वर्ड से ही आपको एक ही नाम याद आना चाहिए, क्योंकि ना तो ये पियाजे ने बोला ना स्किनर ने बोला। स्किनर ने तो कंडीशनिंग बोला था, पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी, नॉम चॉम्स्की ने LAD की बात की थी। तो ये जो बोला था वाइगॉट्स्की ने बोला था कि सोशल इंटरेक्शन से सीखता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट मैच। लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट मतलब जो पेयर आपका करेक्ट नहीं है। लीस्ट लाइकली का मतलब है सबसे कम लग रहा है कि आपको सही हो सकता है, तो करेक्ट नहीं ढूंढना हमने एक्चुअली। चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, के बच्चे जो वर्ल्ड में आते हैं तो उनको पहले से लैंग्वेज की नॉलेज होती है, जो नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है पेयर। फिर है, लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो वाइगॉट्स्की का कहना था कि शुरू में क्या होता है, जब छोटे होते हैं 2-3 साल से पहले की बात है, 2-3 साल से छोटे बच्चों में लैंग्वेज और थॉट इनिशियली अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, बाद में वो मर्ज होती हैं।
वाइगॉट्स्की के साथ इन्होंने पेयर किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। फिर लैंग्वेज इज कंटिंजेंट ऑन थॉट, कंटिंजेंट मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कि लैंग्वेज थॉट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि पहले थॉट डेवलप होगा फिर लैंग्वेज डेवलप होगी, तो पियाजे ने यही कहा था, तो ये भी पेयर सही है बिल्कुल। लास्ट है लैंग्वेज इज अ स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट, कि लैंग्वेज एक एनवायरमेंट में स्टिमुलाई है, बीएफ स्किनर के साथ पेयर किया हुआ है, ये पेयर गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। स्किनर तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहे थे, उन्होंने कंडीशनिंग की थ्योरी ज़रूर दी थी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, पर इस तरह से कुछ नहीं कहा था कि लैंग्वेज एक स्टिमुलाई है एनवायरनमेंट में। दिस इज द लीस्ट लाइकली, मतलब हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट है थिंकिंग परमिट्स ह्यूमंस टू, थिंकिंग हमें किस चीज़ की परमिशन देती है? एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट एक्शंस, अपने एक्शंस के बारे में सोचना या एक्सपेक्ट करना। मेक प्रिडिक्शंस अबाउट दी वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच पाना, प्रिडिक्शंस कर पाना। रिफ्लेक्ट ऑन एन आइडिया, आइडिया के बारे में सोच पाना, या ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव है। थिंकिंग में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन, बिकॉज थिंकिंग कॉग्निशन का पार्ट क्यों माना जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग अटेंशन टूवर्ड्स अ स्टिमुलस, क्योंकि हमें किसी स्टिमुलस की तरफ अटेंशन डायरेक्ट करने में हेल्प करती है। स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने है जिसको आप परसीव कर रहे हो, उसकी तरफ देखने में हेल्प करती है, अटेंशन देने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। किस चीज़ में आपको लगता है कि थिंकिंग हेल्प करती है, तभी वो कॉग्निशन का पार्ट है, या ऑल ऑफ दीज, मतलब सब में हेल्प करती है, अटेंशन देने में भी, इंफॉर्मेशन रिसीव करने में भी, या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में। तो कॉग्निशन में ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव। विच साइकोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक सजेस्टेड दैट थॉट इज टोटली डिटरमाइंड बाय द लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये कौन कह रहा है कि हमारे थॉट जो हैं वो लैंग्वेज डिटरमाइन करती है, हम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं उससे हमारे थॉट चेंज होते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना ऑप्शंस में, देखो आपको कितना यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूजिंग कर रखा है। अगर यहाँ पे पियाजे और वाइगॉट्स्की अलग अलग लिखा होता ना ऑप्शन में, कि एक ऑप्शन पियाजे एक ऑप्शन वाइगॉट्स्की है, तो ये चीज़ अगर हम कहते हैं कि जो लैंग्वेज है उसकी वजह से हमारे थॉट बनते हैं, तो हम इसको वाइगॉट्स्की चुनते। क्यों? क्योंकि पियाजे ने कहा था थॉट की वजह से लैंग्वेज डेवलप होती है, जबकि वाइगॉट्स्की उल्टा मानते थे कि लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है तब थॉट। ठीक है, बट यहाँ इन्होंने ऑप्शन क्या दे दिया, पियाजे एंड वाइगॉट्स्की एक ही में, ताकि आप यहाँ आंसर चूज ना करो। बेसिकली क्यों? क्योंकि इसका आंसर ना यहाँ पे सैपिर एंड वॉर्फ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सैपिर एंड वॉर्फ ने ना अपनी अलग ही एक थ्योरी दी थी, जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो बिकॉज ये नहीं चाहते थे कि आप पियाजे या वाइगॉट्स्की को यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर अलग अलग दिए होंगे ना ऑप्शन, तो आप सारे लोग जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है वाइगॉट्स्की की, वो वाइगॉट्स्की सेलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे इनका मकसद ये था कि आप सही आंसर सैपिर एंड वॉर्फ चूज करो, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर सैपिर एंड वॉर्फ इसलिए है क्योंकि सैपिर एंड वॉर्फ जो है इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था, ऑल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी करके एक हाइपोथेसिस दिया था। वो हाइपोथेसिस ये कहता है कि थॉट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, कि जैसे हम लैंग्वेज बोलते हैं वैसे हमारी थिंकिंग चेंज होती रहती है। और ये काफ़ी डिटेल में मैं आपको एक अलग से वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या हाइपोथेसिस है। तो इसमें क्या है, एडवर्ड सैपिर और जो बेंजामिन ली वॉर्फ हैं वो उनके स्टूडेंट हैं। इन दोनों ने ही स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के ऊपर काम किया था, और कैसे ये स्पीकर्स को अफेक्ट करती है, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनके स्पीकर और उनकी कॉग्निशन को अफेक्ट करती है, उसके ऊपर इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया था। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाती है? तो हमने देखा है कि बच्चे शुरू में ही ट्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, हमने स्टेजेस पढ़ी थी लैंग्वेज की, तो ये बर्थ से ही शुरू हो जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगी? बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे, बेटर स्कूलिंग पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। तीनों में से किस पे डिपेंड करेगा उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट? तो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है, अच्छा ठीक है।
स्कूलिंग होनी भी बहुत अच्छी ज़रूरी है। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने देना, वो भी बहुत ज़रूरी है। सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उसको ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे जहाँ पे वो जल्दी सीखेगा। स्कूलिंग इसलिए क्योंकि फॉर्मल स्कूलिंग में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है जब अपने दोस्तों के साथ होता है। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब जब उसको चॉइस दी जाएगी अपनी फ्रीली एक्सप्रेस करने की अपने आप को, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर अकॉर्डिंग टू लीव वाइगॉट्स्की, अब देखो वाइगॉट्स्की यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है कि इनके अकॉर्डिंग क्या होता है। सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सोशल फैक्टर, सोशलाइजेशन सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करती है, कॉग्निटिव में नहीं करती। या कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, के पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। फिर तीसरा लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से अलग ही चलते हैं, आपस में कोई लेना देना नहीं है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सोशल फैक्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं करती, तो ये तो रॉन्ग है, ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लैंग्वेज डेवलप होती है, ये तो पियाजे बोलते हैं कि पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। फिर ये वाला कि दोनों इंडिपेंडेंट है, ये वाइगॉट्स्की ने बोला है, लेकिन देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्होंने कहा था कि जब तक बच्चा 2 या 3 साल का नहीं हो जाता तब तक की बात है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ये हमारा आंसर है। तो ये दो ऑप्शन में से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। उन्होंने वाइगॉट्स्की ने कभी भी ये नहीं बोला कि वो अपने आप अलग अलग ही चलता है, वो कहा था कि थोड़े टाइम के लिए वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होते हैं, बाद में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। असर्शन में आपको असर्शन पढ़ना है और उसका रीजन पढ़ना और बताना दोनों इनमें से कौन से ऑप्शन ठीक है। तो पहला है इंट्रैक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको वाइगॉट्स्की MKO बोलते हैं। सच एज टीचर पीयर्स कैन प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, मतलब MKO यानी कि आपसे ज़्यादा जो जानता है उसके साथ सोशलाइजेशन या इंट्रैक्शन करने से आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलती है, जैसे कि स्कैफोल्डिंग बोलते हैं जिसको। रीज़न ये है कि सोशल इंट्रैक्शन इज़ द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के सोशल इंट्रैक्शन से ही लर्निंग और डेवलपमेंट होती है। तो क्या है इसमें, क्या दोनों फॉल्स हैं या A एंड R आर ट्रू, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि ये सही है और R उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट, मतलब A सही है पर R उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या सिर्फ A ट्रू है R फॉल्स है। तो हमारा A भी ट्रू है R भी ट्रू है, और R जो है उसका सही रीज़न बता रहा है कि जो इंट्रैक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती है। ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, तो हमारा आंसर 2 होगा। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की थ्योरी इनर स्पीच क्या होता है। तो इनर स्पीच क्या होता है, आपको याद होगा कि बच्चे पहले सोशल स्पीच करते हैं, फिर प्राइवेट स्पीच होता है, फिर इनर स्पीच होता है। पहले ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, फिर धीरे बोलना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो वो मन में बोलते हैं, उसको इनर स्पीच बोलते हैं, अपनी ही थिंकिंग को रेगुलेट करने के लिए। मतलब पहले जब वो सोचते हैं तो वो बोलते भी हैं, साथ साथ ऊँचा ऊँचा बोलते हैं, सबको सुनाई देता है क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो अपने मन में सोचते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, जिसको बोलते हैं इनर स्पीच। इट इज़ अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद एन इमेजिनरी फ्रेंड। तो वो इनर स्पीच नहीं होता एक्चुअली। अगर बच्चा ज़ोर से बोल रहा है और वो सोच रहा है तो वो सोशल स्पीच होती है। इट इज़ अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, ये भी नहीं आएगा। इट इज़ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज़ अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। तो जब बच्चे अपनी थिंकिंग रेगुलेट करने लगते हैं, अपने मन में बोलने लगते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब उसको इनर स्पीच बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है कि ये वो वाइगॉट्स्की के जो व्यूज हैं उसी की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टिविस्ट लिखा होता, ओनली कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो वो पियाजे होता। लेकिन अगर सोशियो वर्ड आगे जुड़ गया है तो ये दोनों मिला के वाइगॉट्स्की बनता है, ये हमने ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे ये वाला व्यू क्या बोलता है, लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स। लर्नर दूसरों से पैसिवली नॉलेज लेते हैं, खाली सुनते रहते हैं और नॉलेज हो जाती है, कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते।
लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, लर्नर्स एक्टिवली अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, किसी को लेक्चर देने से, एक्सप्लेन करने से लर्निंग होती है। या इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल, याद करने से या उसको रट्टा मारने से और रिहर्सल करने से नॉलेज होती है, लर्निंग होती है। तो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ये बोलती है कि लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। अगर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के साथ साथ ये भी लिखा होगा कि वो दूसरों की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये थ्योरी, ये वाली लाइन एक्चुअली दोनों ही थ्योरीज के बारे में सही बोल रही है कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी यही बोलते हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट भी यही बोलते हैं। मतलब अगर सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट भी लिखा होता ना, सोशियो ना भी लिखा होता, तो भी ये लाइन बिल्कुल ठीक बैठ रही थी कि लर्नर जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं और वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। यही तो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगॉट्स्की अकॉर्डिंग रोल ऑफ टीचर क्या है। वाइगॉट्स्की और पियाजे पे बहुत क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, और नॉम चॉम्स्की पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उनकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पे। तो यहाँ पे वाइगॉट्स्की का क्या है पूछ रहा है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट। टीचर का काम क्या है इसमें, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, टू अलाउ स्टूडेंट टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, टू गिव ओनली दोज टास्क द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली। तो चारों में से कैसे टीचर हेल्प कर सकता है। तो स्कैफोल्डिंग आपको पता है कि वाइगॉट्स्की ने कहा था कि गाइड करना है, सपोर्ट करना है, ताकि वो अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस कर सके। जो चीज़ उसको नहीं आती उसको वो हेल्प करके सीखनी है गाइडेंस के साथ, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये आपका आंसर है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि टीचर को गाइड करना है और सपोर्ट करना है स्टूडेंट को। नेक्स्ट है जीन पियाजे बिलीव दैट। अब यहाँ पे देखो आपको पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उनकी थ्योरी में क्या मानते थे वो, दैट नॉलेज जो है कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, की नॉलेज चाइल्ड खुद कंस्ट्रक्ट करता है रेदर देन बीइंग पास, मतलब पैसिवली एनवायरनमेंट से पास नहीं होती है, चाइल्ड खुद कंस्ट्रक्ट करता है। दूसरा इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंट्रैक्शन, की वो नॉलेज पहले से ही उसके अंदर होती है, इनबॉर्न होती है। तीसरा को कंस्ट्रक्टेड इन इंट्रैक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरों के साथ इंट्रैक्ट करके होती है। और चौथा विजिबल बिहेवियर चेंज। अब यहाँ पे देखो चारों थ्योरीज दे रखी हैं। ये वाली जो थ्योरी है कि हमारे अंदर नॉलेज जो होती है लैंग्वेज से रिलेटेड हो, अगर यहाँ जो भी नॉलेज है वो पहले से हमारे अंदर ही होती है, तो वो तो आप मान लो उससे, ये थ्योरी उससे आपको जोड़ रही है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से, जो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है। फिर जहाँ पे ये बोल रही है कि को कंस्ट्रक्टेड विद इंट्रैक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, तो ये तो आपकी वाइगॉट्स्की की थ्योरी से जोड़ रहा है आपको, ये भी पियाजे की नहीं है। जहाँ लिखा है कि ये बिहेवियर में कोई चेंज होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो बिहेवियरिज्म से जोड़ रहा है आपको, यानी कि स्किनर की थ्योरी से। तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर है वो फर्स्ट पॉइंट है, जहाँ पे वो कह रहे हैं पियाजे की कंस्ट्रक्ट होती है नॉलेज, एक्टिवली बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि पैसिवली। पैसिवली जहाँ पे बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा, तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है। तो दीज वर योर क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वंस फ्रॉम लैंग्वेज एंड थॉट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।